हरिओम मेरे प्रिय मिथुन राशि के साथियों, पूरे 10 साल के बाद राहु का तांडव शुरू होगा अपने ही साम्राज्य शतभिक्षा नक्षत्र में। चौंकाने वाली भविष्यवाणियां। जी हाँ दोस्तों, रहस्यमयी विज्ञान और टेक्निकल का स्वामी राहु, और वही राहु जब अपने खुद के नक्षत्र में आता है तो वो प्रचंड पावरफुल हो जाता है। तो ब्रह्मांड अपनी एक नई दिशा पकड़ लेता है। नवंबर 2025 से लेकर अगस्त 2026 तक राहु शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, और इसी समय ज्ञान, इच्छा और नई मंजिल के स्वामी राहु पर विशेष रूप से नौवीं दृष्टि डालेंगे। दुनिया में ऐसे योग जब कभी कभार बनते हैं तो धरती भी हिल जाती है। ऐसा योग पूरे 72 साल पहले बना था। अब ऐसे ऐसे रहस्यमय और टेक्निकल आविष्कार हुए होंगे जिन्हें देखकर लोग हक्के भक्के रह जाएंगे। वहीं इस समय 2025 में वो चीज़ दोहराई जाएगी, और ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि मानव विकास के अगले अध्याय की शुरुआत है। अब हम आपको बताएंगे कि जब राहु अपने शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो मिथुन राशि के जातकों पर कौन सा असर पड़ने वाला है। राहु सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि एक शक्ति है, आपको अपनी सीमा और लक्ष्य को पाने में मजबूर कर दे। दोस्तों ध्यान रहे, राहु का फल हमेशा शनि के साथ मिलाकर देखे जाते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राहु का महानक्षत्र परिवर्तन जो होने जा रहा है वो मिथुन राशि के जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय महाकाल और हर हर महादेव। वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि मिथुन राशि पर राहु का शतभिषा नक्षत्र की ये जो यात्रा है ये 23 नवंबर 2025 दिन रविवार को शुरू होगी और 2 अगस्त 2026 को खत्म होगी। देखिए, राहु का नक्षत्र परिवर्तन ग्रहों के राजा का विशेष रूप से सूर्य के साथ इनका संबंध जो है काफी बन सकता है इस समय। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहु का शतभिषा नक्षत्र में गोचर, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मिथुन लगन की राहु गोचर की कुंडली, जहां पर राहु की 3 दृष्टियां भी हैं और राहु का गोचर भी है। देखिए, राहु आपके भाग्य भाव पर बैठे हैं, भाग्येश बनकर राहु। देखिए, राहु जिस राशि में बैठते हैं वो उसी राशि का आचरण लेते हैं, उनकी कोई पर्सनल राशि नहीं होती। देखिए, राहु जो है इस गोचर के दौरान आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं, और अब देखिए वो 11 नंबर की राशि पर बैठे हैं, यानी अपने मित्र शनि की राशि, अपने खुद के साम्राज्य में बैठे हैं। यानी पावरफुल तो वो ऑलरेडी हैं और युवा अवस्था में ही हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब 23 नंबर को जब वो अपने घर पर आएंगे, अपने शतभिषा नक्षत्र स्वयं का जो नक्षत्र है उसमें आएंगे तो कितना बड़ा प्रभाव बढ़ेगा। लंबी लंबी यात्राओं के प्रबल योग बनेंगे। आप इस गोचर काल में अनेक स्थानों की यात्राएं करेंगे, जिसमें कुछ तीर्थ स्थान भी होंगे। आप पवित्र नदियों जैसे कि गंगा आदि में स्नान भी करेंगे। राहु आपको कुछ निरंकुश बनाएगा और आप धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों से अलग हटकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, राहु आपके भाग्य भाव पर बैठा है और भाग्य भाव को हम भविष्य काल से जोड़कर देखते हैं। यानी राहु क्या है? टेक्निकल, डिजिटल दुनिया का राजा। तो आपको भाग्य, आने वाला फ्यूचर आपका टेक्निकल दुनिया में उपलब्धि पाने का है। अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, देश विदेश से कनेक्टेड आपका काम कारोबार है, टेक्निकल, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, तो उन लोगों के वारे के न्यारे होने वाले हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह है जहाँ से जो राहु जो है अपने ही क्षेत्र में और अपनी ही पावरफुल स्थिति में रातों रात काफ़ी लोगों को करोड़पति बनाने की स्थिति में आ जाएगा। तो आप जो हैं, जो इन क्षेत्रों से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, उन लोगों के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यूं कहिए कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये वाली कहावत बिल्कुल आप पर जमने वाली है इस वक्त। देखिए, राहु आपके भाग्य भाव में बैठकर आपकी लगन पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। राहु क्या है? राहु मायावी प्लेनेट है। वो क्या देखता है कि मुझे क्या चाहिए, वो जो उसे चाहिए होता है उसके लक्ष्य के लिए वो उसके अंदर ना डर होता है ना भय होता है। वो सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने हेतु रात दिन एक करता है। तो वही प्रवृत्ति आपके अंदर भी आएगी। जब आपके लगन भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो आप राहु जैसा सोचना शुरू कर देंगे। और राहु कैसा सोचता है कि वो देवताओं और असुरों को भी पीछे छोड़ देता है जब वो सोचने पर आता है और करने पर आता है। लेकिन ये जो छोटा सोचते हैं, छोटी लोग के सोच के लोगों को तो ये भ्रमित कर देता है और उन्हें डुबाकर छोड़ देता है। अगर आप भी अपनी लाइफ के ड्रीम लक्ष्यों को पाना चाहते हैं तो बड़ा सोचिए और मेहनत कीजिए। फिर देखिए, राहु का साथ आपके लिए भाग्य के हर दरवाजे खोलेगा। भविष्य आपका तय है क्योंकि राहु महाराज वहां पर बैठ गए हैं। कलयुग का राजा वहां स्वयं बैठ गया है। तो भविष्य, आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। देखिए, राहु आपके 9वें भाव में बैठकर आपके तृतीय भाव पर भी दृष्टि डाले, जहां पर 5 नंबर राशि लिखी।
तृतीय भाव जो होता है हमारे छोटे भाई बहनों का, कुटुंब का, वाणी का होता है, कम्युनिकेशन स्किल का होता है। यानी जो आपके पास हुनर है, जो आपकी वाणी का आपके पास हुनर है, अब वो देश दुनिया तक फैलेगा। अब वो जो है देश की जो है किनारों को तोड़कर वो दूसरे देशों में एंट्री करेगा। यानी आपके विचार और आपका ज्ञान, आपका टैलेंट देश दुनिया तक फैलेगा और प्रसिद्धि पाएंगे। और राहु की अगली दृष्टि आपके जो है पंचम भाव पर पड़ रही है, शिक्षा, एजुकेशन पार्ट पर, लव लाइफ पर और संतान पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राहु कभी कभी आपको भ्रमित भी करेगा और कभी कभी आपको ऐसे मौके देगा जिसकी अपेक्षा आपने नहीं की। जब आप हताश होकर बैठ जाएंगे, सडनली आपकी लाइफ में चेंज होगा और आपको कोई अच्छा मौका मिल जाए। इस तरह की संभावना यहाँ पर हम मिले जुले परिणाम कहेंगे। पंचम भाव पे राहु की दृष्टि पड़ेगी तो आपको जो है थोड़ा सतर्क रहना होगा, थोड़ा भटकाव आपका होगा। तो छात्रों को लिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लव लाइफ को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। शक या फिर धोखे जैसी संभावना यहाँ पर प्रबल होंगी क्योंकि राहु मायावी है, वो भ्रम फैलाता है, भ्रम देता है। जो डर गया राहु से अपने भ्रम में जो है निचोड़ देता है। कुछ इसी तरह की प्रवृत्ति राहु की होती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच समझ कर चलना होगा। कहीं ना कहीं कभी कभार आप ईगो में आकर अपने भाई बहन के साथ भी जो है लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं काफी हद तक दिखाई दे सकती है। लेकिन आपका खुद का भी स्वभाव जो है राहु जैसा हो जाए, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके लगन भाव पर भी पड़ रही है। तो ऐसे में अगर आप राहु के अशुभ प्रभाव को कंट्रोल करना चाहते हैं तो महादेव की पूजा कीजिए, महाकाली की पूजा कीजिए, स्वयं